दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो एक चीज तो तय है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर जेन्युइनली बहुत ज्यादा सीरियस हो। लेकिन आपको किसी ने ये बताया ही नहीं है कि कम कैपिटल से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर कैसे सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 10-15 हजार रुपए है तो 10-15 हजार रुपए का इस्तेमाल करके आप क्रिप्टो मार्केट में कैसे वर्क कर सकते हो। आपको ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए, आपको ध्यान किन चीजों का रखना चाहिए, आपको टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में कोई आपसे बात ही नहीं करता। आपसे बात करी जाती है कि आप बहुत बड़ा कैपिटल लेके आओ। देखो यार, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हो ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इस मार्केट को समझो, पहले आप इस मार्केट के रूल्स को समझो और कम पैसे से शुरुआत करके मार्केट में धीरे धीरे अपने कैपिटल को भी ग्रो करो और खुद को भी ग्रो करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ो। तो देखो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कम कैपिटल का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हो सही ब्रोकर चूज करके। इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी जर्नी किस तरीके से होनी चाहिए, आपको किन चीजों पर वर्क करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्लेबुक डिजाइन करनी चाहिए, ये सारी चीजें अभी आपको पता लगने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहना और एंड में आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज भी है। अब देखो कुछ चीजों को आप डिटेल में समझते जाओ। जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हो ना तो एक चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बिगिनर्स है, जो मार्केट में बिल्कुल नहीं है, उनके साथ होता क्या है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, क्रिप्टो का जो पूरा काम है ना, चाहे आप क्रिप्टो कर लो चाहे आप ट्रेडिंग कर लो, तो सबसे पहले ना हम लोग ट्रेडिंग शब्द को डिकोड कर लेते हैं। जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ खरीदते हो और कुछ आप सेल करते हो। अब ट्रेड करके आप दो ही तरीके से पैसा बना सकते हो भाई। कैसे? या तो आप बाय लो कर लो और सेल हाई कर दो। पहला तरीका तो ये है भाई, सस्ता खरीद लिया महंगा बेच दिया। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सेल हाई कर दो और बाय लो कर लो। अब ये कैसे होता है? सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपने शॉर्ट का ट्रेड किया है तो उसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि आपने अगर किसी आइटम को, चाहे आप बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, अगर आपने शॉर्ट किया है तो मतलब आपने महंगे पे बेचा है और आप उसे सस्ते में खरीद के अपना जो भी बुकिंग है वो करके बाहर निकलना चाहते हो। ये दो तरीके हैं। अब होता क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो तो ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट काम करता है जिसकी कोई बात ही नहीं करता ऑनलाइन, और उस चीज को कहते हैं टाइम मनी इक्वेशन। अब ये है क्या? अब ये क्या भला है भाई? देखो, टाइम मनी इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग से किसी भी तरीके का पैसा बनाना चाहते हो तो या तो आप ट्रेडिंग के अंदर टाइम दे दो, या आप ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत लेके आ जाओ, या फिर आपके पास अगर किस्मत बहुत तगड़ी है तो आप कुछ टाइम शायद सरवाइव कर जाओ, लेकिन वहां पे भी आपको या तो और पैसे की जरूरत पड़ जाएगी या फिर आपको थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत पड़ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं, थोड़ा सा डेप्थ में बताता हूं कि ये चीज आपकी कहां पे आके आपकी गाड़ी अटक जाती है। देखो आप एक चीज समझो, बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी ट्रेडिंग करने के लिए आते हो, ठीक है, तो आप जाते हो, आप सबसे पहले क्या करते हो? आप जब ट्रेडिंग की बात करते हो तो आपको सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है पैसा। ठीक है, अब पैसे के अंदर आपको या तो पैसा नजर आएगा या आपको लाइफस्टाइल नजर आएगी। ठीक है, आप जिसको भी देख लो, कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, सारी चीजें अभी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन पहले आप अपना बेस सेट कर लो। अगर आपका बेस बहुत तगड़ा है ना, उसके ऊपर जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो कोई टेंशन नहीं होगी। बेस कमजोर है, सब कुछ गिर जाएगा। बात समझो, आप देखते हो पैसा या आपको दिखता है लाइफस्टाइल। अब इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है भाई? गलती इंस्टाग्राम की है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हो जिसका या तो आपको पैसा दिखता है या आपको उसकी लाइफस्टाइल दिखती है, और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो ये कनेक्ट हो जाती है जाकर किस पे? ट्रेडिंग पे। अब जब ये ट्रेडिंग पे कनेक्ट होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो सिग्नल आता है वो ये आता है कि कल मैं ऐसा करता हूं, मैं 15,000 रुपए या 10,000 रुपए लेकर आता हूं और इस 10,000 रुपए को मैं 100x कर दूंगा, 500x कर दूंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ठीक है, या मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा यहां से। ये सारी थॉट्स आप लोगों को आते हैं। अब देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले चीजों को समझते नहीं हो। वो समझना क्या है आप समझो। देखो, आप जब भी किसी के पास इंस्टाग्राम पर ये पूरी पिक्चर देखते हो ना,
तो उस इंसान की रियलिटी में आपको बता देता हूं, या तो उस इंसान के पास पैसा बहुत जबरदस्त होगा पहला, या उस इंसान ने मार्केट के अंदर बहुत टाइम दिया होगा। तो या तो उसका फंड साइज बहुत बड़ा होगा, या फिर उसको मार्केट के अंदर काम करते हुए 5-6 साल हो गया होगा। अब जैसे मेरे को 3-3.5 साल हो गया है, ठीक है, तो मैंने टाइम बहुत बिताया है भाई मार्केट के अंदर। तो क्योंकि मैंने टाइम बिताया है, तो इसलिए शायद आपको मेरी चीजें देखकर भी लगता हो कि कल से आप वो चीज कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उतना टाइम देना पड़ेगा। तो जिसको भी आप देख रहे हो, उसने या तो टाइम बहुत दिया है या पैसा बहुत दिया है। तो ट्रेडिंग का एक ही मूल मंत्र है, या तो आप बहुत ज्यादा पैसा लेके आ जाओ और उस पर कुछ छोटा मोटा कमा लो तो आप जीत सकते हो, या आप अच्छा खासा टाइम दे दो, आपको समझ में आ जाएगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम सॉर्टेड और सेट हो जाएगा। जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सारा काम। ये एक पूरा तरीका होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सारा कुछ देखते हैं, हमारा दिमाग हमें बोलता है कि कल मैं 10,000 रुपए लाकर इसको बहुत ज्यादा बड़ा बना दूंगा, अपना सारे सपने पूरे कर लूंगा, करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो, आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। ये जो चीज है ना, ये चीज आपके साथ तभी सच होगी जब आप या तो पैसा बहुत लेकर आए हो या आप टाइम देने को तैयार हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो बंदा ये 10,000 रुपए लेकर आया है, बिगिनर है एकदम, उसके पास भैया टाइम तो है नहीं। वो कहता है कि मेरे को तो रिजल्ट चाहिए जी 1 महीने में। उसको जल्दबाजी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिश्तेदारों को दिखाना है कि अपन भी भगवान है, अपन किसी से कम नहीं है, मेरी भी तो अभी बड़ी गाड़ी आने वाली है, अभी तुम्हारा लड़का क्या करता है, अभी देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। ये सारे थॉट्स आते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हर कोई इस फेज से गुजरता है, ठीक है। सबको नीचा दिखाने की खुजली सबके अंदर होती है, और स्पेशली इस फील्ड में तो ज्यादा ही होती है, क्योंकि आपको दिखता है, रील दिखती है, फिर उस पर करण औजला के गाने दिखते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं भी कर लूंगा। अब सबसे पहले ये वाली कहानी आप समझो, इसको मैं ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं। एक बार आपने ये पूरा गेम पकड़ लिया ना, आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। जो नुकसान का फेज आप देख रहे हो ना, आप उससे भी बाहर आ जाओगे, और अगर नहीं देख रहे हो तो वहां पे कभी पहुंचोगे नहीं। चीज समझो, आप टाइम देना नहीं चाहते, आप कहते हो भाई जल्दी। अब पैसा आपके पास है सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है। तो आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, पैसा भी आप 10,000 रुपए लेके आए हो। प्रॉब्लम यह है कि आप इन दोनों सिनेरियोज के अंदर बैठकर खुद को कंपेयर किससे कर रहे हो, जिसने मार्केट के अंदर 5 साल दे दिए हैं और जिसके पास करोड़ों रुपए का फंड है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टॉप कंपेयरिंग। जिसको भी आप देख रहे हो ना ऑनलाइन, उसके पैसे को देखना बंद कर दो यार, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत टाइम भी दिया, उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो पहले तो ये वाला काम कर लो। अब समझते हैं क्रिप्टो मार्केट में काम करना कैसे। पहले ये आपका मैंने बेस क्लियर कर दिया, ये पूरी चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट लेवल की चीज को समझते हैं। क्रिप्टो मार्केट को ध्यान से समझते हैं कि मार्केट में काम कैसे करना होता है। देखो यार, जब भी मैं बात क्रिप्टो मार्केट की करता हूं तो कुछ चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट की काम बात करते हो, क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए आते हो, तो यहाँ पे ना इंडियन मार्केट की तरह काम नहीं होता है। बहुत जबरदस्त चीज, लेकिन इंडियन मार्केट की तरह काम नहीं होता। कैसे? अब देखो, इंडियन मार्केट आपका क्या है, 9:30 बजे सुबह को खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो बेसिकली इंडियन मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक इंपल्सिव फोकस है, इंपल्सिव फोकस वेव है। इसका मतलब समझाता हूं मैं। बेसिकली क्या है कि आप सुबह को, अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, आप सुबह को 9:30 बजे बैठे। अब आपके दिमाग पे एक भूत सवार है कि भैया 3:30 बजे से पहले पैसा ले लेके निकलना है, कुछ ना कुछ अपना गल्ला करके बाहर निकलना है 3:30 बजे से पहले। तो ये चीज क्या करती है, ये चीज आपके दिमाग पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कंबाइन होता है, किसके साथ कंबाइन होता है, ऑप्शंस के साथ। क्योंकि आप ऑप्शंस करते हो, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, एक्सपायरी होती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप डबल धमाल कर रहे हो अपने साथ। कैसे, समझाता हूं मैं। पहला इंपल्स आपके अंदर किसने क्रिएट किया, इस टाइमिंग ने, कि इसी टाइमिंग में भैया गल्ला करके उठना है। तो पहला प्रेशर यहां से क्रिएट हो गया। दूसरा प्रेशर, क्योंकि आप तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग करने का पैसा तो सबके पास होता नहीं है। दूसरा प्रेशर आप पे ऑप्शंस ने क्रिएट कर दिया, क्योंकि आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी होती है। तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपका ऑप्शन डिके होगा, आपका पैसा और ज्यादा जाएगा। तो आपके ऊपर डबल प्रेशर क्रिएट हो गया, आप डबल धमाल में फंस जाते हो। अब क्रिप्टो का सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज क्या है कि भैया 24 × 7 × 365
नॉन एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी नहीं, कुछ नहीं, अपना बैठो किसी भी टाइम करो। तो इस मार्केट की कुछ एडवांटेजेस समझ लो पहले, और ये भी समझ लो कि इसमें काम कैसे होता है। अब काम समझो, काम को बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको, देखते जाओ। देखो, जब आप क्रिप्टो मार्केट की बात करते हो तो क्रिप्टो मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपने जान लिया तो कम कैपिटल से भी आप बहुत आराम से अपने कारनामे कर सकते हो इस मार्केट में। बहुत इजी चीज बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्यों है पहले ये समझ लो। वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि 24/7/365 चलता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, ग्लोबल है, तो ग्लोबल फोर्सेस का यहां पर इंपैक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये इतना वॉलेटाइल इसलिए भी है क्योंकि पूरा का पूरा काम यहां पर लिक्विडिटी प्लस लोन यानी कि उधारी पे चलता है। अभी कैसे होता है, क्या होता है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको सबसे तगड़ा एडवांटेज जो क्रिप्टो मार्केट का लगता है, ये जो आपके लिए समझना जरूरी है, वो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। क्रिप्टो मार्केट में आपको लेवरेज मिलता है। क्यों लेवरेज मिलता है, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब ये, भाई अगर बिटकॉइन $66,000 का है तो मतलब क्या है, 65-70 लाख रुपए की चीज है, आप कैसे ट्रेड करोगे इसको। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक तरीके का लोन लेते हो। उस लोन को क्या कहते हैं, उस लोन को कहते हैं भाई लेवरेज। ये लेवरेज आपको कौन देता है, आपको ब्रोकर देता है, ठीक है। तो ये वाली बात पहले समझ लो, ब्रोकर आपको ये सारी चीजें देता है। तो ये जो लोन है ये बेसिकली लेवरेज है, लेवरेज आपको ब्रोकर देता है। इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप जो 10,000 रुपए लेकर आए हो, आप इसके ऊपर जब लेवरेज लगाते हो 20x का, तो आप क्या कर सकते हो, आप 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड मार सकते हो। ये मैजिक है, ये मजा है। ये लेवरेज आपको इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिलता। इंडियन मार्केट में 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप लेवरेज ले सकते हो, 10,000 को 2 लाख बना सकते हो 20x का लेवरेज यूज करके, और इसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम तक फ्यूचर्स को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं, तो कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आप अनलिमिटेड टाइम तक अपनी होल्डिंग कर रहे हो, आपको एक्सपायरी की भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है जब आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो। सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको ये लेवरेज का मजा देखने को मिलता है। अब इसी को लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लेवरेज है ये आपको जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो ब्रोकर्स आपको ये वाली लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताता हूँ, एक मजेदार चीज बताता हूँ क्रिप्टो मार्केट के बारे में। वो ये है कि इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना भैया, इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो है चार्जेस। अब चार्जेस को मैं आपको डिटेल में डेप्थ में समझाता हूं, चार्जेस का हिसाब कैसे होता है, ठीक है। चार्जेस का हिसाब जो है वो कुछ इस तरीके से चलता है भाई, अब ध्यान देना। बेसिकली आपका इंडियन मार्केट के अंदर 20 रुपए बाय का लग जाएगा और 20 रुपए सेल का लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंपल्सिव प्रेशर होता है, ठीक है, प्लस कोई लेवरेज नहीं मिलती, प्लस हॉलिडे होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आपके चार्जेस है वो इंडियन मार्केट से ज्यादा लगते हैं। कितने ज्यादा लगते हैं पहले समझ लो। क्रिप्टो मार्केट में आपके 2 तरीके की फीस लगती है, एक फीस होती है मेकर और एक फीस होती है टेकर। जो मेकर की फीस होती है, मेकर की फीस होती है 0.02%, और जो टेकर की फीस होती है वो फीस होती है 0.05%, ठीक है। ये वाली बात समझ गए। ये जो पूरा पैसा है, ये पैसा आपको किस पर देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है ऑर्डर साइज पर। ऑर्डर साइज समझ लो अब क्या होता है। ऑर्डर साइज होता है बेसिकली, अगर मैं 10,000 रुपए से काम कर रहा हूं और मैंने 20x का लेवरेज ले लिया है, तो मेरा जो ऑर्डर का साइज है वो 2 लाख रुपए हो गया है। अब ये 2 लाख रुपए का जो मेरा ऑर्डर साइज है, मेरे को जो पैसा देना पड़ेगा, ये वाली जो फीस है मेरी, ये फीस मेरे को इस पर देनी पड़ेगी। क्यों है ये फीस ज्यादा, क्योंकि भैया आप उधारी काम कर रहे हो। ये जो आप 10,000 रुपए लेके आए हो और इससे 2 लाख रुपए ये मजे लूट रहे हो मार्केट में, ये आपको ब्रोकर देता है, तो ब्रोकर इसलिए आपसे ज्यादा पैसा लेता है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वो क्या है, जब भी आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो
तो जैसा कि आपने देख लिया कि चार्जेस आपका मेन खर्चा है, ठीक है, चार्जेस जो है वो चार्जेस आपका मेन एक्सपेंस है। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे चार्जेस कम से कम लगे। दूसरा, मैं एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करूं जो कि इंडिया में सही तरीके से रेगुलेटेड हो, मेरे फंड्स वहां पर सेफ हो। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक लो कॉस्ट ब्रोकर चाहिए, पहला। और दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत है, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, फुल्ली कंप्लायंट है, ताकि आपके फंड सेफ रहे। अब ये चीज करने के लिए अगर आप बेस्ट ब्रोकर मेरे से पूछोगे भाई, अभी तक जो एग्जिस्ट करता था और अब जो मार्केट में अब आ चुका है और सारा कुछ है, दैट इज शार्क एक्सचेंज। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको पहले कोई चीज दिखा के फिर समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर मैं शार्क की बात करूं तो FIU रजिस्टर्ड है, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, लोएस्ट फीस आपकी लगेगी सिर्फ एक कंडीशन पे। जो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, आपको सिर्फ उसी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है, तो आपकी सबसे कम फीस लगेगी। अब मैं बता देता हूं आपको कितनी कम लगेगी। आपकी जो मैंने पहले मेकर बताया था 0.02% मैंने दिखाया था आपको, आपका मेकर 0.016% लगेगा, और आपका जो टेकर फीस है वो 0.040% लगेगा। इसके ऊपर, इसके भी ऊपर आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिंक से बनाया है, सिंपल सी चीज है। अगर आप डायरेक्ट जाके बनाओगे, आपको ये वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको हमारी कम्युनिटी का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको फ्री कोर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको आने वाले एल्गोरिदम के जो एल्गो ट्रेडिंग के वेबिनार्स हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो इस पे भी 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आपकी जो नई फीस बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.014% और 0.036%, अप्रोक्सीमेटली 38%। इसके आसपास आपकी ये वाली फीस बन जाएगी, 36 के आसपास आपकी बनेगी ये, सॉरी 0.036%। ये सबसे कम है, इससे कम आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हम आ गए हैं शार्क एक्सचेंज की वेबसाइट पर, आप देख लो। अब इसके अंदर लिखा हुआ है इंडियाज लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। मैं यहां पर फीस स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं। फीस में आप जाओगे, जो मैंने आपको बोला 0.016%, 0.40%, और मैंने जो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, स्पेशल लिंक है, उस लिंक से करोगे, इसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली जो फीस आप बाकी ब्रोकर्स पर पे करते हो, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपका कम से कम 40% का पैसा बचेगा। ये 40% आपकी सेविंग्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज 5,000 की ब्रोकरेज दे रहे हो, बात समझो, अगर आप आज 5,000 की ब्रोकरेज दे रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3,000 की ब्रोकरेज दोगे, सिर्फ एक चीज करके, दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं कैसे क्या काम करना होता है, किन कॉइन्स में काम करना है, कैसे काम करना है। देखो यार, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो और स्टार्टिंग में आप कम कैपिटल से काम कर रहे हो, ठीक है, कम कैपिटल से क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपकी वर्किंग है, तो मैं आपको बता देता हूं एज अ बिगिनर आपको किन कॉइन्स में काम करना चाहिए। सीधी सी चीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP। इसके अलावा कोई कॉइन पकड़ मत लेना अगर एकदम बिगिनर हो तो। मीम कॉइन के चक्कर में रहोगे, खुद मीम बन जाओगे, पहले बता रहा हूं, ये लाइन अपने दिमाग में छाप लो। मीम कॉइन के चक्कर में जो भी इंसान रहता है वो खुद मीम बन जाता है बहुत जल्दी। कौन से वाला मीम? वही 25 दिन में पैसा डबल और उसके बाद गायब, रोने निकल जाते हैं। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखना, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP। अब समझो कि इसमें काम कैसे करना है, किस तरीके से आपको लेवरेज का यूज करना है, किस तरीके से आपको लॉट साइज का ध्यान रखना है। देखो यार, अगर आपका कैपिटल साइज थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि 15,000 रुपए से ऊपर है, तो आप क्या करो,
आप बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर काम कर लो। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा सा फंड साइज मीडियम है, बिग नहीं बोलूंगा मैं, बिग तो कुछ और ही होता है, मीडियम लेके चलते हैं। और अगर आपका फंड साइज स्मॉल है तो आप इथीरियम और सोलाना को पकड़ो। ये वाली बात समझ गए? फंड साइज अगर आपका छोटा है, छोटे का मतलब क्या है, अगर आपके पास 15,000 रुपए और लेस, इससे कम या 15,000 रुपए या उससे कम से आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ इथीरियम और सोलाना के अंदर वर्किंग करो। अगर आपके पास उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो आप बिटकॉइन और इथीरियम में वर्किंग करो। ठीक है, मैंने XRP क्यों ले रखा है? XRP इसलिए ले रखा है कि कभी अगर आप सोलाना में नहीं करना चाह रहे तो आप XRP को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। ये वाला बात समझ लो पहले तो। ठीक है, तो मेनली आपका काम इन तीनों में हो जाएगा, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना। अब समझते हैं कि लेवरेज का क्या वर्किंग करनी है, कैसे वर्किंग करनी है। अगर आप BTC में काम कर रहे हो और आप ईथ में काम कर रहे हो और आप बिगिनर हो, ज्यादा एक्सपोजर मत लो, रोड पे आ जाओगे मिनट से पहले। किससे पहले? मिनट से पहले। तो लेवरेज कितना लेना है? मैक्सिमम 30x का लेवरेज यूज करो अगर बिटकॉइन और इथीरियम में काम कर रहे हो। रीजन बीइंग क्योंकि ये दोनों जो कॉइन्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। ठीक है, तो आपका जो 10,000 रुपए का कैपिटल है, आप 10,000 रुपए के कैपिटल को 30x पे वर्किंग करके 3 लाख रुपए बनाकर आराम से अपना काम कर सकते हो। ये वाला पहले बात समझ लो। अब अगर आप इथीरियम और सोलाना में कर रहे हो, आगे आ जाओ, अगर आप इथीरियम और सोलाना में कर रहे हो तो लेवरेज को थोड़ा और कम कर दो। रीजन बीइंग क्योंकि सोलाना सस्ता है। ठीक है, तो यहां पे आपको लेवरेज कितना लेना है भाई? सिंपल, यहां पे आपका लेवरेज होना चाहिए 25x का, आपको मैक्सिमम लेवरेज यूज करना है, इससे ऊपर आपको लेवरेज नहीं लेना। ये वाली आप बात समझ लो, इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। इससे ज्यादा लेवरेज पे आप मत जाओ अगर आप एक बिगिनर हो तो, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे हिसाब। ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप आइसोलेटेड मोड पे काम करते हो, क्रॉस मार्जिन मोड पे काम करते नहीं हो। तो जिसको भी आप ऑनलाइन देख रहे हो ना, जिसका भी लाइव अटेंड करते हो, जिसके भी कॉल टिप के चक्कर में पड़े हुए हो अभी तक, वो 50x 100x जितना भी x का लेवरेज यूज करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसके पास फंड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, आपके पास उतना फंड है नहीं। तो आप मैक्सिमम 30x का यूज करो। और अगर आप इथीरियम सोलाना में कर रहे हो 25x ले लो। ठीक है, आप लॉट साइज की बात कर लेते हैं। लॉट साइज डिसाइड करना बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको लॉट साइज का एक हिसाब दे देता हूं कि आपको लॉट साइज कितने की वर्किंग करनी चाहिए। अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हो और कम पैसे से काम कर रहे हो तो बिटकॉइन में आप 0.01 लॉट से काम करो। इथीरियम के अंदर 5 से 8 लॉट में काम करो। जो लेवरेज मैंने आपको बता दिया, कितना लेवरेज? 30x के लेवरेज पे आपको वर्किंग करनी है। ठीक है, और अगर आप सोलाना की बात कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 100 लॉट पे काम करो। ये मैंने आपको साइज बता दिया है। इसको आप और बेटर तरीके से अगर देखना चाहते हो, आप यहाँ पे शार्क एक्सचेंज पे जा सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। शार्क एक्सचेंज पे जाके मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इथीरियम का चार्ट खोल लेता हूँ और इथीरियम में भी मैं USDT इथीरियम का मैंने यहाँ पे अपना चार्ट आराम से खोला हुआ है। ठीक है, USDT इथीरियम का चार्ट खोल के मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी डाल देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ। ठीक है, मैक्स मैं 0.011 डाल रहा हूँ, इसको चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं 50% कर रहा हूँ या मैं ज्यादा डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, USDT में डाल लो आप, अगर आपको समझ में आता है तो $23 के आसपास आपके लग जाएंगे। वही वाली बात है, आपका कम पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर भी मार सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी मार सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे आप लॉट में सिलेक्ट करना चाहते हो तो इथीरियम के उसमें ले लो, अगर आप USDT में करना चाहते हो तो USDT के उसमें ले लो। ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पैसे का हिसाब क्या बन रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपको यहां पर प्रॉपर अपनी पूरी वर्किंग करनी है लॉट के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका कैपिटल क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर मैं एक बिगिनर हूं, मैं कम पैसे से काम कर रहा हूं, मेरे को स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए जिसमें मेरे को भी मजा आए, मेरा काम भी हो और मैं अपनी जर्नी को आगे भी बढ़ा सकूं, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी दे देता हूं। उस स्ट्रैटेजी का नाम भी बताऊंगा और उस स्ट्रैटेजी की अच्छी चीजें भी बताऊंगा आपको। और अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी का अप्रोच दूंगा वो थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली दे दूंगा। ठीक है, वो अप्रोच क्या है? वो है MAA 45 स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, फिर इसके बाद और एडवांस स्ट्रैटेजीज आ जाती है, मेरी ट्रिपल एवरेज हो जाती है, बाकी और भी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं,
लेकिन आप MAA45 का यूज कर लो। अब इसमें आपको मैं कुछ रूल्स दे देता हूं, उन रूल्स को फॉलो कर लेना भाई, आपको ना मजा आ जाएगा, जेन्युइनली बता रहा हूं। आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ेंगे, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज आप अपने दिमाग में पूरा सेट कर लो। वो क्या करना है कि आपको एक इंडिकेटर यूज करना है बस। इस एक इंडिकेटर के अलावा और इंडिकेटर मत लगाना, 10 चीजों से भरो मत अपना चार्ट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एक इंडिकेटर और एक रूल, खत्म कहानी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ अपने लिए, ठीक है। बिगिनर हो, आराम से आराम से काम करो। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या बनानी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। आपका एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। इंडिकेटर आपको कौन सा यूज करना है, उसका नाम है मूविंग, मैं अभी आपको लगा के भी दिखा दूंगा, एवरेज अडेप्टिव। इसकी लेंथ को आपको कर देना है 45। मैं अभी आपको पहले इंडिकेटर चार्ट पे लगा के दिखा देता हूं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने चार्ट खोल लिया है, ठीक है। इथीरियम का मैंने अपन ने यहाँ पे बढ़िया सा चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है। इथीरियम के चार्ट के अंदर मैं आपको ये पूरी चीज जो है वो दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ कि क्या आपका यहाँ पे हिसाब बनकर निकल रहा है, ठीक है। अभी समझते जाना। यहाँ पे हम लोग यहाँ आ गए, थोड़ा सा इंडिकेटर्स पे आए और इंडिकेटर्स पे मैंने लगाया मूविंग एवरेज अडेप्टिव, ठीक है। मूविंग एवरेज अडेप्टिव लगाने के बाद मेरे को यहां पर ये लाइन मेरी एक बनती हुई आ गई है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी जो मेरी लेंथ है उस लेंथ को मैंने कर दिया है 45, ठीक है। और स्टाइल में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको कर दूंगा येलो और इसकी थोड़ी सी जो लेंथ है उसको हल्का सा मोटा कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहां पे आप मजेदार चीज देखो, आपको क्या दिखेगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिखेगी कि अभी इस टाइम पे जो मेरा प्राइस है, मेरा प्राइस मेरी मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 की लाइन के ना नीचे चल रहा है और ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 घंटे पे आना है और 1 घंटे पे देखना है जो प्राइस है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर वो MAA45 लाइन के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, सिंपल, ठीक है। क्या अभी ये देखो, ये मेरी MAA45 की लाइन है, उसके नीचे मेरा प्राइस यहां पर बनना शुरू हो गया है। यहां पे मेरा प्राइस बन रहा है, इस प्राइस को मैंने यहां पर मैंने शॉर्ट करना है क्योंकि 1 आवर पे मेरा प्राइस जो है वो MAA45 के नीचे मेरा बनना शुरू हो चुका है। ये वाली बात आप समझ गए। अब दूसरी चीज मेरे को क्या करनी है, मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम चीज देखनी है कि क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मेरा सेम चीज बन रही है या नहीं। अगर मैंने देख लिया है कि सेम चीज बन रही है, मेरे को वहां पर क्या करना है, शॉर्ट की एंट्री ले लेनी है। अगर ऊपर बन रहा है तो मेरे को क्या करना है, लॉन्ग की एंट्री लेनी है। पहले मैं 1 आवर पे आऊंगा, 1 आवर पे मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 पे देखूंगा कि क्या बन रहा है मार्केट में और उस हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करूंगा। अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट डिसाइड करना है, सिंपल। मेरा जो SL है वो लगना चाहिए 1 आवर के स्विंग पर। कैसे लगेगा समझते जाओ। 1 आवर का स्विंग मेरा यहां पे क्या हो गया, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गया और मेरा 1 आवर का स्विंग क्या हुआ, ये हुआ मेरा 1 आवर का स्विंग, तो ये हो गया मेरा SL, ठीक है। समझ गए, यहां पे मेरी एंट्री है, यहां पे मेरा SL है। अब मेरे को टारगेट कहां तक लेना है, 1:1, सिंपल। अगर मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो मेरा टारगेट 50 पॉइंट का ही होना चाहिए, खत्म बात। आप बोलोगे कि ये तो रिस्क रिवॉर्ड में सेंस नहीं बनाना फलाना का, वो सुनो, बिगिनर हो, पहले 1:1 से शुरू करो। जब 1:1 करोगे तो देखो 1:1 की मार्केट की 1:1 देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। 1:3 1:4 मार्केट हर बार नहीं देता, कम बार देता है। तो 10 ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड में से 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे आपको। ऐसे आप हो बिगिनर, तो आपका काम यह है कि आप पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा कि आपने 10 ट्रेड मारे, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में आपको 1:1 मिल गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। जो ट्रेडर्स आपको ज्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हुए देखते हैं, आप कभी पता करना कि उनको कितना टाइम हो गया, वो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो नए जुम्मा नहीं आए हैं और वो 10,000 के कैपिटल से काम नहीं करते, उनका कैपिटल साइज भी बड़ा होता है, तो उनका पैटर्न अलग है। आप बिगिनर हो, आप एक बिगिनर अप्रोच यूज करो, ठीक है।
तो उस हिसाब से आपका जो पूरा हिसाब बनना चाहिए वो इस तरीके का बनना चाहिए। ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे टारगेट बनाना है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एसएल निकालना है। अब आपको लग रहा होगा यार मैं जो बोल रहा हूं क्या मैं वो चीज खुद भी करता हूं? मैं आपको अब एक चीज आपके आंखों के सामने बताता हूं। मैंने अभी आपके सामने देखो लाइव मार्केट चल रहा है, करेक्ट? लाइव मार्केट में मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे आपका एसएल होना चाहिए, यहां पे आपकी एंट्री बननी चाहिए। अभी शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, शॉर्ट की एंट्री आपकी बन जानी चाहिए, करेक्ट? मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में लेके चले जाता हूं और ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है। मैंने अपनी प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी से थोड़े टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले, शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करके अपने सारे मेंबर्स के साथ शेयर कर दी थी। ये देख लो, ये सेम पोजीशन है, गोइंग शॉर्ट ऑन ईथ। सेम पोजीशन मैंने शेयर कर दी थी। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज को हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा प्रीमियम क्रिप्टो क्लब है। अगर आप इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो, इसके मेंबर बनना चाहते हो, सिंपल प्रोसेस है। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है शार्क एक्सचेंज का। आप जाके अपना अकाउंट ओपन करिए, अपना पहला ट्रेड प्लेस करिए, अपने प्रोफाइल डिटेल्स और पहले ट्रेड का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। हम अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर आप सारे लोगों को ऐड कर देंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। एज अ बिगिनर आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मार्केट में आगे बढ़ना है और कम्युनिटी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। किस तरीके से आप एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेटअप को अप्लाई करके अपनी जर्नी में 4 चांद लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सेटअप दिया है, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर दिया है, बहुत ही सिंपल रूल दिया है। एक ही रूल है, 1 घंटे पे जाके देखना है। अगर उसके ऊपर बन रहा है प्राइस तो आपको क्या करना है, लॉन्ग की एंट्री लेनी है। नीचे बन रहा है तो शॉर्ट की एंट्री लेनी है और उस तरीके से स्विंग पर, 1 घंटे के स्विंग पर अपना एसएल लगाना है और 1:1 का टारगेट लेना है। कब ट्रेड नहीं करना है ये भी सुन लो, जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में कैसे देखोगे, इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लो और देख लो। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट इस पूरे टाइम पर, ये देखो, ये कहानी दिख रही है, ये देखो, ये पूरा ना रेंज है, ये पूरी मार्केट की रेंज है। तो जब जब मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है तब आपको ट्रेड नहीं करना। आपको किस चीज का वेट करना है कि कब मेरी इस रेंज को तोड़ेगा। तो रेंज ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। एक ही रूल है, जो इस रूल की मैं बात कर रहा था वो रूल यही है कि रेंज की ब्रेकआउट पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो और उसके बाद देखो कैसे आपका प्लान होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। किस तरीके से आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारा क्लब है, आप चाहो तो इसमें जुड़ सकते हो, सारा काम कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया है, सारा कुछ किस तरीके से आप कर सकते हो। शार्क एक्सचेंज पर अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें डिटेल्स भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस ना आप आगे कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।